सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है दैट मैम व्हाट टू प्रिपेयर फर्स्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैम मैथ्स 1 पहले शुरू करें या फिर मैथ्स 2 पहले शुरू करें। बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है एंड द मेन थिंग इज वी हैव ओनली 45 डेज। तो क्या मैम सिर्फ 45 दिनों में बोथ द बुक्स विल कवर्ड? हाउ एंड व्हाई? इज इट पॉसिबल थिंग और इट्स इम्पॉसिबल इवेंट? लेट्स सी। देखो, हम लोग ऐसा कोई टॉपिक चूज करेंगे जिसमें हाई वैल्यू रहे एंड इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट रहे, है ना। अगर हम लोग मैथ्स 1 ले रहे हैं फिर भी क्यों ले रहे हैं, एंड अगर हम लोग स्टार्टिंग विथ मैथ्स 2 देन व्हाई, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि मैम हमको मैथ्स 1 के साथ जाना चाहिए या फिर वी हैव टू गो विथ मैथ्स 2 फर्स्ट। ठीक है, देखो हम लोगों को ऐसी चीज भी चाहिए जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो बिल्ड करे और रिड्यूस करे लास्ट मिनट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे कि अभी आपने लेट्स से मैथ्स 2 कर लिया एंड लास्ट में आपके पास टाइम बचा ही नहीं मैथ्स 1 करने के लिए, तो फिर मैम हम लोग क्या करेंगे, है ना। एंड अगर आपने मैथ्स 1 पहले कर लिया एंड देन मैम मैथ्स 2 के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा, तो फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, है ना। देखो, एंड एक मोमेंटम जो है वो भी जो है वो बने रहना चाहिए। लाइक पहले हम लोग मैथ्स 1 करें फिर हम लोग मैथ्स 2 करें या फिर पहले 2 करें 1 करें, देखते हैं, है ना। सो मैंने जो एनालिसिस किया है एंड मैं जो है वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू फर्स्ट गो विथ मैथ्स 1। या दिस इज द मेन थिंग। क्यों मैम हम लोगों को मैथ्स 1 के साथ जाना चाहिए? बिकॉज देखो बेटा, इसमें कैसे कैसे चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 4 दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 5 जो है वो बात करता है अबाउट इंटीग्रेशन, चैप्टर 6 डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, चैप्टर 7 डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस एंड चैप्टर 8 इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। तो ये सारे वो चैप्टर्स है जो बेटा मैथ्स 1 के आपके 60% जो मार्क है वो कवर करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मैम हम किसको कितना दिन दे, फिर हमारा डेली रूटीन क्या होगा, है ना, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस में से करें, कुछ स्पेशल टिप्स भी है बेटा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये लास्ट तक वीडियो देखना है अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। यस मैम मुझे मैथ्स 1 पहले करना चाहिए या फिर मैथ्स 2, है ना। देखो, अभी हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि मैम हम जो है वो मैथ्स 1 लेके अभी चालू करते हैं ना, तो हमको क्या क्या उससे बेनिफिट्स होंगे। देखो, वी कैन रिवाइज सेकेंड टाइम ऑल्सो एंड इट इज टेक लेस टाइम। अगर बेटा हम लोगों ने मैथ्स 1 जो है वो पहले कर लिया तो हमारे पास टाइम रहेगा बाद में, क्योंकि मैथ्स 2 जो है वो मैथ्स जितना लंबा चौड़ा लेंदी तो है नहीं। हाँ, वेटेज जो है वो दोनों में सेम है, बट लिटिल हार्डर जो जाता है वो जाता है बेटा मैथ्स 1, है ना। मैथ्स 2 है वो इतना हार्ड नहीं है। एंड हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, नो, इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस एंड अभी यू हैव टाइम, है ना। अभी बेटा आप लोगों के पास टाइम है। अभी अगर आप लोग मैथ्स 1 चालू कर देते हो तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मैम ये कॉन्सेप्ट है, उसमें मेरे को अभी ज्यादा वक्त लग रहा है या फिर मैं टाइम पे जो है वो सम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को मैथ्स 1 जो है वो फर्स्ट लेना चाहिए। ठीक है, मैं मान लिया कि हम लोग जो है वो मैथ्स 1 जो है वो पहले ले लेते हैं, तो क्या मैम कितने दिन दे एक एक चैप्टर को? देखो, डिफरेंशिएशन है 3 दिन में इसको खत्म करो। चैप्टर 4 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर ये आता है तो ये भी आ ही जाएगा, है ना। एंड ये चैप्टर है वो छोटा है इन कंपेयर टू चैप्टर 3, तो अगर आप लोग इसको 3 दिन या इसको अगर आप 4 दिन भी दोगे तो भी चल जाएगा। इसको भी आप 3 to 4 डेज में कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर 5 है इंटीग्रेशन, ये बेटा बड़ा चैप्टर है एंड इसमें डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो इसमें आता है कुछ कॉन्सेप्ट में, तो इसको बेटा आप लोगों को 5 दिन देने हैं। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 ये दोनों चैप्टर मिला के आप लोगों को 4 दिन में खत्म जो है वो करने हैं। आप 2 दिन इसको दो, 2 दिन इसको दो, या फिर आप 1 दिन इसको दो, बाकी के 3 दिन इसको दो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट चैप्टर 8 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप 4 दिन में लेके जो है वो खत्म कीजिए, है ना। तो टोटल में हमारे रफली 20 डेज के अंदर ही बेटा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो सॉल्व हो जाएगा। कितने दिन में खत्म होगा? विद इन 20 डेज योर मैथ्स 1 होल इज कंप्लीटेड। कैसे करें मैम? बातें तो हमने कर ली कि 20 डेज में हम लोगों को मैथ्स 1 कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? देखो, दिस इज योर डेली रूटीन।
है ना। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा डेली रूटीन। बट आप कोई भी चीज चालू करो तो उसके लिए यू हैव टू हैव परफेक्ट प्लानिंग। What you think? You have, right? So इसीलिए बेटा ये वीडियो is dedicated for only and only planning and why should do maths 1 instead of maths 2 and what to choose also, मैथ्स 1 और मैथ्स 2। अगर बेटा आप लोग मैथ्स 2 भी लेते हो एंड अगर आपका मैथ्स 1 बाकी रह जाएगा तो आप लोगों को गिल्ट जो है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये सारे चैप्टर छोड़ के जाते हैं। अगर आपने सिर्फ ये इतने चैप्टर्स कर लिए फिर भी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल का जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। चलिए बात करते हैं डेली रूटीन के बारे में। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप 2 घंटे दे दो। इट कैन बी 4 to 6, इट कैन बी 5 to 7, है, यू कैन डू इट इन योर ओन, है ना। अभी कुछ कुछ नाइट आउल्स भी होंगे तो वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप देखो अभी नया हमको चालू नहीं करना है, जिसकी जो आदत है वो उसके हिसाब से चलो, बट अगर आप कर सकते हो देन प्लीज गो विथ मॉर्निंग 2 hours। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एंड साइंटिफिक स्टडी भी बेटा इसके पीछे बहुत हुई रहती है। तो अगर आप मॉर्निंग में भी अगर 2 घंटा पढ़ते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है वो मॉर्निंग में होती है। वाई? बिकॉज देयर इज ब्रह्म मुहूर्त ऑल्सो, है ना। तो अगर आप करते हो मॉर्निंग में 2 घंटा सो इट्स रियली वेल एंड गुड। एंड अगर आप नाइट आउल्स हो, आप लोग रात में भी पढ़ते हो, फिर भी आप लोग मॉर्निंग में 1 आधा घंटा अगर निकालोगे, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, वी हैव ओनली एंड ओनली 45 डेज इन हर हैंड्स, है ना। 50 to 55 अभी नहीं बोल सकते। हाँ वैसे देखा जाए तो अभी हम आज के डेट में ही ये देख रहे हैं ना, आज 12 तारीख है, तो अगर आप आज ही ये वीडियो देख रहे हो तो अगर हम लोग ऐसे देखने जाए तो फिर हमारे पास 2 महीने में से थोड़ा कम टाइम बचता है, 55 डेज के अराउंड जो है वो बचते हैं। बट हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं 45 डेज, क्योंकि इसमें बीच में संडे भी आएंगे, है ना। अभी संडे को तो कोई कोई लोग नहीं पढ़ते हैं, बीच में हॉलीडेज भी बेटा जो है वो बहुत सारे आएंगे। अभी क्रिसमस आएगी, है ना, उसके बाद फिर वो उत्तरायण आएगी, उसमें आप लोग फिर अभी पतंग उड़ाओगे, है ना, मकर संक्रांति में। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि वी हैव ओनली एंड ओनली 45 डेज। चलो अभी डेली रूटीन में मॉर्निंग में हमने 2 घंटे दे दिए। मैम ये 2 घंटे में हम लोग क्या कवर करेंगे? ये 2 घंटे में हम लोग कवर करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं उठाए वो अभी उठाओ, क्योंकि अभी आप 12th के बाद अभी फिर क्या, अभी कम मार्क्स आ गए या फिर आप भगवान ना करे बट अगर आप फेल हो गए तो वापस से दो, फिर भी पढ़ना तो इसके बाद पड़ेगा ही, तो क्यों ना अभी से। एंड इन फर्स्ट गो, कि फर्स्ट गो में जो होता है ना वो फिर आदत रह जाती है। वेदर यू विल गो इन सीए फाउंडेशन और यू विल डू सीएमए, सीएस, व्हाटएवर थिंग, है ना। सो फर्स्ट मॉर्निंग 2 hours यू शुड डू न्यू कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, है ना। अभी जो है आप टेक्स्ट बुक पे ही फोकस कीजिए। एंड इन इवनिंग 2 hours यहाँ पे जैसे कि आपने चैप्टर 3 भी उठाया है तो चैप्टर 3 के पहले आप नए कॉन्सेप्ट कीजिए। अभी देखो इसमें हमने 3 से 4 दिन दिए हैं, तो आप कुछ सेपरेट कर दो पार्ट्स, या फिर हमारे चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मिल जाएगी अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं। इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं अभी 1 शॉट में। और इसमें डिफरेंस क्या है मैम? देखो 1 शॉट में लोग मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑल फैकल्टीज हम लोग भी बेटा 1 शॉट निकाल सकते थे, बट आई थिंक कि 1 शॉट में अगर आप करने जाओगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कम होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट और उसके जैसा 1 आधा क्वेश्चन। हम लोगों ने बेटा ये सीरीज पूरी की पूरी कंडक्ट की है फॉर यू ऑल, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं जो कि बेटा टेक्स्ट बुक में से है। एंड ऑलरेडी बेटा चैप्टर 3 के वीडियोस जो है वो अपलोडेड है, चैप्टर 4 के भी अभी आने वाले ही है वीडियो, है ना। एंड ऑब्जेक्टिव्स का भी जो वीडियो है वो आज या कल में पोस्ट हो जाएगा ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो हम लोग बेटा ऑब्जेक्टिव्स का अलग से जो है वो एक वीडियो है वो बनाते हैं हर चैप्टर के पीछे। हाँ सो इन इवनिंग 2 hours यू हैव टू डू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। यहां आपने चैप्टर 3 के नए कॉन्सेप्ट किए हैं तो वही चैप्टर 3 के बेटा आप लोग जो है वो यहाँ पे पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मैम वीकेंड में भी कुछ करना रहेगा? बिल्कुल, इन सैटरडे, इन संडे, जितना भी अभी तक आपने किया है वो आप सॉल्व कीजिए 1 फुल मैथ्स बोर्ड पेपर। जैसे कि अभी 80 मार्क का बेटा आपका पेपर है,
है ना। इसमें 24 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड बाकी के जो मार्क्स है वो आपके सब्जेक्टिव है। तो कुल मिला के बेटा अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो अभी देखो जैसे जैसे आपने अभी 2 हफ्ते में आई थिंक आप 2 चैप्टर है वो निपटा लोगे, है ना, अगर आप आज से भी प्लानिंग चालू करते हो तो। अभी चैप्टर 3 के आपने 4 दिन दे दिए, चैप्टर 4 के भी आपने 4 दिन दे दिए, 8 दिन जो है वो आपके खत्म हो गए। अभी ये 8 दिन बाद 9वें दिन जैसे कि वीकेंड है तो फिर आप लोग क्या करोगे, ये 2 चैप्टर्स का पीवाईक्यू है वो सॉल्व करोगे। जैसे कि अभी आपने 2025 का एग्जाम पेपर जो है वो उठाया, है ना, इसमें से सिर्फ ये 2 चैप्टर के ही सॉल्व करो। जरूरी नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि जब मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, सारे के सारे मेरे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर ही मैं पीवाईक्यू की तरफ जाऊंगा। नो, दैट्स रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि बेटा अभी हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है एंड आपको जो कॉन्फिडेंस है वो भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। वीकेंड पे आप ट्राई कीजिए जितना आपको चैप्टर्स आता है उतना आप लोग जो है वो पीवाईक्यू में से सॉल्व कीजिए एंड विथ टाइमर। अभी अगर आप फुल पेपर सॉल्व करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मैथ्स 1 जो 58 मार्क्स के अराउंड रहेगा विथ ऑप्शंस, है ना, तो वो आप सॉल्व करोगे तो उसमें से आपको 3 घंटे में से 1.5 घंटा लेना है। मतलब आप जो है वो अपने हिसाब से टाइम जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी ऑब्जेक्टिव्स है वो 24 मार्क्स के है तो हम अज्यूम करते हैं कि चलो मैम 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव है वो हो जाना चाहिए, तो आप 20 मिनट्स 24 मिनट्स जितना आपको ठीक लगे, आधा घंटा ही ले लो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, है ना, वैसा जो है वो आप प्लान कर सकते हो। तो देखो बेटा ये मैथ्स 1 के अभी हमने डिस्कस कर लिए है कि किसको कितने दिन देने चाहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम लोग इसकी पीडीएफ भी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। एंड अभी देखो आगे, एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ये डेली रूटीन भी हम लोगों ने देख लिया, कहां से कैसे पढ़ना है मैम, कुछ मत करो। अभी आप जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज की, उस पे जाओ, वीडियो देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करो। नहीं हो रहा है एक बार देखो फिर आप उसको खुद से सॉल्व करो, है ना। कुछ स्पेशल टिप्स है फॉर यू ऑल। डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशंस आर कीज, इसको कभी भी छोड़ के मत जाना। इससे आप पास भी हो सकते हो और इससे आप टॉप भी कर सकते हो। क्या मैम 45 डेज में टॉपर बनना मुश्किल है? नो, इट्स रियली आसान, या इट्स रियली आसान। अगर आप डेली बेटा सिर्फ 3 से 4 घंटे भी दो मैथ्स को, सिर्फ अगर ऐसे ही आप लोग 4 घंटे स्टार्टिंग में नहीं दे पाते बेटा 2-2 घंटे से चालू करो, 1-1 घंटे से चालू करो, क्योंकि करना तो है ही, है ना। अभी आप नहीं करोगे तो आपके अलावा मैं नहीं जाऊंगी आपका पेपर लिखने के लिए, है ना। ओके, सो अगर ये दोनों चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए देन 60% ऑफ मैथ्स 1 इज सॉर्टेड। 60% जो मार्क है मैथ्स 1 के वो आपके पॉकेट में हो जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है एटलीस्ट 15 वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा आप सॉल्व कीजिए। हमारे वीडियो में हमने बहुत सारी बेटा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ली गई है, और भी हम लोग बेटा आपके लिए लाइव सेशंस भी लेके आएंगे। अगर आपको लाइव सेशंस भी चाहिए मैथ्स के तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो। एंड ये जो है वो आपके 6 से 8 मार्क जो है वो कवर कर देंगे ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए फॉर्मेशन ऑन डीई, है ना। नेक्स्ट इज कीप अ फॉर्मूला नोटबुक। हाँ, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में बेटा आपको मैथ्स के अलग अलग फॉर्मूले की बुक जो है वो बनानी है। अगर आपको हमसे चाहिए तो फिर आप उसको भी कमेंट में बता सकते हो। हम आपके लिए एक पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे मैथ्स 1 की अलग, मैथ्स 2 की अलग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो कवर हो जाएंगे। सो विद इन 20 days हियर योर मैथ्स 1 इज कंप्लीटेड। मैम हमने टेक्स्ट बुक तो कवर कर ली, व्हाट मैम अबाउट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट मटेरियल दैट इज 21 नोट्स ऑफ नवनीत। नवनीत की जो 21 नोट्स बुक करके है वो आप जो है वो ले सकते हो। हम लोग भी बेटा उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करवाते हैं इंक्लूडिंग योर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, है ना। सो इफ यू नीड डे बाय डे प्लानर, पीडीएफ, हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स 2 इन सेकंड फेज, ये है बेटा हमारा फर्स्ट फेज। ये क्या था बेटा हमारा, ये था हमारा फर्स्ट फेज जिसमें हम लोग 20 डेज में खत्म करने वाले हैं हमारा मैथ्स 1, है ना। एंड ऑलरेडी बेटा इसके जो वीडियो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं मैथ्स को टच भी नहीं किया फिर भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने डेली 3 to 3.5 बार अगर मैथ्स को दे दिए, है ना, बाय वॉचिंग आर इम्पोर्टेंट सीरीज, तो फिर भी बेटा आप अच्छे से अच्छा नंबर है वो स्कोर कर सकते हो। अच्छे से अच्छे में 60 to 70% आता है, सिर्फ 50% नहीं आता है। एंड लास्ट तक बेटा सारे के सारे वीडियो देखने हैं, सारी की सारी सीरीज आपको कंप्लीट करनी है ताकि आप लोग एटलीस्ट इतने तो मार्क्स जो है वो लेके ही आए, क्योंकि बेटा ऐसा अच्छा नहीं लगता। सारे सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क लाए, मैथ्स में बेटा अभी आपने मैथ्स रख ही ली है तो अभी मतलब अभी कुछ नहीं होने वाला, डिसीजन अभी आप कांट चेंज, है ना। ऑलराइट,
तो अगर आपको डे बाय डे प्लानर चाहिए कि मैम ये तारीख को हम लोग ये करेंगे, ये तारीख को ये करेंगे, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ये जो है इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर कोई और टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, हम लोग उसके ऊपर भी बेटा आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आई होप कि आप लोग जो है वो भी अच्छे से अच्छा स्कोर करें बेटा, क्योंकि अभी आज के टाइम में अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर मजदूरी ही एक ऑप्शन रहेगा इन फ्यूचर, है ना। एंड आई नो कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर इज कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट वी आर नॉट डूइंग ओनली पीस ऑफ पेपर, वी आर मेकिंग अ फ्यूचर ऑल्सो बाय वर्किंग हार्ड। देखो इन 45 days यू हैव मेंटल प्रेशर, यस मैम वी हैव मेंटल प्रेशर। अगर ये मेंटल प्रेशर में आप हर रोज 3 से 4 घंटा सिर्फ मैथ्स को देते हो तो you have the ability to taking pressure, and this is work in your future, whether you will go in big company, in big four or in corporate, or you will do in your own business, सारी की सारी जगह ये चीज जो है वो काम आएगी। तो बेटा आई एम नॉट टेलिंग यू कि 95% कहीं काम नहीं आते या फिर सिर्फ 95% ही काम आते हैं, नो। इफ यू हैव 95% वेरी नाइस, एंड इफ यू हैव लेस देन दैट दैट्स ऑल्सो गुड, है ना। मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि 95% आएंगे तो ही आप लोग आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैम अभी आप तो बोल रहे हो कि भाई अभी 95%, 90%, 80% ऐसे सारे परसेंटेज जो है वो आने चाहिए, बट मैम ये सारे के अगर हम लोग ऐसे मार्क्स आ गए तो फिर क्या आप हमको जॉब दिलवाओगे? नो, इट्स नॉट अबाउट ओनली जॉब, ओके, वी टॉक्ड अबाउट दैट, इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क। अगर आप इन 45 दिनों में हार्ड वर्क करके इतने अच्छे नंबर ला सकते हो तो फिर आप में वो एबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको आगे जाके प्रेशर तो हैंडल करना पड़ेगा। एंड दिस इज वी कैन से दिस इज हेल्दी प्रेशर, बिकॉज देखो अभी आप इतने सारे परसेंट लाओगे तो आपको पैसे तो आएंगे नहीं, फिर आपको प्रेशर हैंडल करने के पैसे मिलने लगेंगे। हाँ, आपको 3 से 4 घंटा अलग से कैसे निकालना है वो अभी आप मैथ्स में सीख रहे हो, है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट का जो है वो ऐसे प्लानर खुद से जो है बना सकते हो, है ना। बाकी जो अमोल सर ने लिए ही है प्लानर इन दिस यूट्यूब चैनल, आप उसमें भी जाके जो है वो देख सकते हो, है ना। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज चाहिए तो फिर आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। एंड मैथ्स 2 के लिए अगर आपको सेपरेटली अलग वीडियो चाहिए, ये सिर्फ स्ट्रेटेजी थी 20 days मैथ्स 1, यस मैम वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स 1 एंड व्हाट अबाउट मैम मैथ्स 2, प्लीज गाइड अस, देन यू कैन कमेंट अस हाउ टू बी कंसिस्टेंट। मैम थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि चलो अभी रील देख लेते हैं, है ना, या फिर कोई फ्रेंड से बात कर लेते हैं। नो बेटा, दिस इज नॉट द राइट वे। अगर इसके ऊपर डिटेल में आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन ही अभी एक जरिया है बताने का, ठीक है। चलो, सो रिमेंबर दिस 45 days इज योर्स एंड शुरुआत करो, लगातार रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, एंड नॉट ओनली यू, वी आर ऑल्सो डूइंग बेटा फॉर योर सेल्फ। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो भी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर यू ऑल। फ्री की किसी को वैल्यू नहीं रहती, बट आई थिंक आपको होगी, बिकॉज यू हैव ओनली एंड ओनली 45 days इन योर हैंड एंड वी हैव 2 books, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। सो आई होप बेटा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बिंदास बता सकते हो, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बेटा, वक्त लगता है, एंड दिस इज फ्री फॉर यू ऑल। तो प्लीज योर अप्रिसिएशन इज आर मोटिवेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने मैथ्स रखे आप उसके साथ ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हो। सो नाउ योर आंसर इज मैथ्स 1 वी विल टुक first and then we will move towards the healthy and little topic from maths 2. So thank you so much. Har Har Mahadev. This side Pushti Sonaiya signing off. धन्यवाद।